नवाज शरीफ साहब की तो समझ आ रही है, लेकिन मियाँ साहब की समझ नहीं आ रही। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जो बादियुल नज़र में मियाँ नवाज शरीफ की बिहाफ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो भी बयान देते हैं वो करीबी समझ आते हैं उनसे, और दूसरे इमरान खान की पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही, वो समझने के लिए भट्टी साहब से रुजू करूँगा। मियाँ साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुझे चाहते की हो। हुकूमत आपकी बन गई, पंजाब में मरीम नवाज साहिबा आ गई, फेडरल में शहबाज शरीफ साहब आ गए, PMLN हर जगह पे है। अब आप क्या चाहते हैं? कौन सी धांधली, कैसी धांधली, किसने हरा दिया नवाज शरीफ को? ज़रा खुल के बताएं सर, आज ये चैप्टर क्लोज करके उठूं। नहीं, मेरा ख्याल है जो बात आप कर रहे थे ये हमारा नेशनल इशू है, और जो आपने बात की कि आपकी मरकज़ में हुकूमत, पंजाब में आपकी हुकूमत बन गई, आप चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि हम हुकूमत बनाना भी नहीं चाहते थे, हमें दे दी गई मरकज़ में, इसलिए कबूल कर ली कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कबूल कर ली कि जो आपके सफारती तल्कात ख़राब हुए हैं, आप तन्हाई का शिकार हैं, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया हुआ है, आपको बड़े चैलेंजेस का सामना है, कम से कम उससे हम रियासत को निकाल सकें। तो मियां साहब, जब आप धांधली की बात करते हैं ना, आप अपनी गवर्नमेंट में डेंट नहीं डाल रहे, आप अपनी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी में डेंट नहीं डाल रहे जब आप कहते हैं कि धांधली हुई है। मैं देखें, इस पे बात नहीं आज करना चाहता, इसलिए कि मैंने ये बात जो कहनी थी वो कह दी। अगर उसके नेगेटिव पॉजिटिव असरात जब आएंगे तो उस पर फिर बात करूँगा, मगर अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, देखें 2-3 चीज़ें हैं। आप भले हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से नाराज़ हों, भले आप किसी भी हुकूमत मुखालफ हों, मगर आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि आप रियासत की ईंट से ईंट बजा दें। आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि आप 9-10 मई का वाक़या कर दें। आपको ये हक़ हासिल नहीं है कि कभी आप चीन का जो एक एहसान है सी पैक के हवाले से, आप किसी दूसरे मुल्क की ख्वाहिश पर उसको बंद कर दें। आप ये हक़ नहीं रखते कि आपको कोई नहीं ज़रूरत या नहीं कोई अच्छा समझ रहा तो आप उस रियासत के तलकात जो आपकी रियासत से हैं उसको ख़राब करने के लिए आप वो तो इमरान खान तो जेल में है ना इस वक्त, वो जानेगा और कोर्ट जानेगा, उसमें तो सज़ा मिल रही है उनको जो मिल रही है इन कामों की। इसका इससे क्या ताल्लुक है? आप नहीं जी नहीं, मैं कामरान मेरी अर्ज़ सुन लें, इसका तल्लुक उसी से है। अगर आप मुनासिब समझें तो बताएं। मेरी बात को सुनना। मेरी गुजारिश ये है कि ये लोकल अरेंजमेंट नहीं है। मैं बड़ी माजरत से और बड़े दुखी दिल से ये बात कहूँगा कि इमरान खान साहब इतने भोले नहीं हैं कि उनके कान में कोई बंदा बात करता है तो वो वही कह देते हैं जो आम तासर है लोगों का। भाई, उनके कान तक रसाई किस किस को है ये भी तो देख लिया करें। ये भी तो देखें कि आप सऊदी अरब के बारे में जो शख्स बात कर रहा है वो कितनी कुर्बत रखता है इमरान खान साहब से, और कितनी बातों की आज तक तरदीद की है उनकी की हुई इमरान खान साहब ने। फिर आप ये बताएं कि वो क्या खुद 9-10 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है? क्या 1 साल होने को है सज़ा हो सकी? किसी को नहीं हो सकी। वजह क्या है? वजह यह है कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबल देखना चाहती हैं, इमरान खान साहब बड़ी माजरत से उस एजेंडे पर कार फरमा हैं कि रियासत के अदारों के अंदर भी तकसीम हो जाए और पाकिस्तान सफारती सतह पे भी साहब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का बेड़ा गर्क हो गया। सर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बकौल आपके इंटरनेशनल कुव्वतों के आलाकार हैं, इस वजह से उनको सजा नहीं हो रही। मतलब ये तो आप पाकिस्तान के पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं अदालती निज़ाम पर जो सवालात उठ रहे हैं, अगर मैं उनका जिक्र ना भी करूं तो 6 जजेस का ख़त आप देख लें, 5 जजेस वो जिनका हम नाम लिया करते थे। फिर आप देख लें कि फैज़ाबाद धरने की जजमेंट के हशर क्या हुआ। फिर आप देख लें जस्टिस सेठ वक्कार उनको, और एक आपको याद होगा कि एक और जस्टिस जो थे उन्होंने भी
इसी तरह का कोई जजमेंट दी थी तो उनके भी दिमागी तवाज़न के हवाले से गुफ्तगू कर दी गई थी। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई रिटायर जो जर्नल है उसको भी किसी कमीशन के सामने पेश नहीं किया जा सका। आप देख लें भाई कमीशन भाई बनते हैं, जनरल फैज टूटते पेश हैं, हुए इस मगर इन्वेस्टिगेटिव सिविलियन जो कमीशन है- मेरी बात सुन ले सर, जनरल फैज पेश हुए। दूसरी बात यह कि मैंने कल स्टोरी ब्रेक की है नहीं कि हुए। फौज नहीं अच्छा हुए। नहीं हुए, अब तो हो रहे हैं। फौज ने अपना बना दिया एक इंक्वायरी कमीशन एक बहुत बड़े इशू के ऊपर। जनरल फैज उसमें पेश, आप ये कह रहे हैं सिविलियंस के आगे पेश नहीं, आप ये कह रहे हैं। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो आप फरमा रहे हैं ना कि कमीशन के सामने पेश हुए हैं फैज अमीर साहब, नहीं हुए। ठीक उन्होंने है। एक खत भेजा है, ठीक है, ठीक भेजा है, है स्टैंड कि करेक्टेड जनाब जी। ये पढ़ के सुना दिया जाए। आप ये देखें कि क्या तो मियां साहब आप या नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं? कौन कौन से जर्नल रिटायर्ड जो है वो पेश हो अब एहतसाब के लिए? नाम बताएं, मैं लिखता हूं। मैं या नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे। मैं इस तारीख को, मैं इस पाकिस्तान की हिस्ट्री को, मैं इस पाकिस्तान के सिस्टम को, मैं इस निज़ाम को ठीक करने की बात करता हूं। आप तो जर्नलों का नाम बताएं, रिटायर्ड जर्नलों के किस किस को डाला जाए लिस्ट में, जो जवाब दे। आप अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो आप ये 2 अदवार देख लें भाई। इन 2 अदवार में जिन जर्नलों ने, जनरल फैज, जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल पाशा, उनको लेके आए भाई। क्यों नहीं लेके आते? जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, इन सब को लेके आए और आपको पता चले कि सेठ वकार की तस्दीक कौन करता है। फिर आपको पता चले जस्टिस शौकत इससे क्या होगा? अच्छा, इससे क्या हासिल होगा? मियां साहब बात ये है, आप मुझे बताएं इससे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि इस तरह एक्स जर्नलों का एहतसाब हो या एक्स जजों का एहतसाब हो, जब आप बकौल आपके नवाज शरीफ साहब भी ये नहीं चाहते, ये आपकी अपनी राय है, इससे क्या होगा? फिर आपकी राय कहां पे स्टैंड कर रही है? कामरान जी, कामरान, क्या मेरी ख्वाहिश पे या आप जो नाम ले रहे हैं उनकी ख्वाहिश पे आज तक कोई अमल हो सका है? आज के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक कमीशन बनाते हैं और उस कमीशन का क्या हशर होता है वो आपके सामने नहीं है। तो ये आज के मौजूदा चीफ जस्टिस आप जो है वो क्या उनके खिलाफ साहब आप तो फिर इमरान खान की लैंग्वेज बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं उनसे एग्री नहीं करता उस हद तक, जिस हद तक वो कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ हर एक के लिए एक जैसा हो तो मैं तो आप और इमरान खान तो एक हो गए ना इस वक्त। मुबारक हो, मुबारक। नहीं, अडयाला जेल के बाकी कैदी जो है रूल ऑफ लॉ किस तरह उनको फेस कर रहे हैं और इमरान खान कैसा कर रहे हैं, ये भी आप देख लें। पॉइंट आ गया सर। आप इमरान खान से बड़े करीब होते जा रहे हैं और बड़ी खतरनाक हद तक करीब होते जा रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है खतरा। आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आज़ाद राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका। आज ब्लू जोड़ा पहना हुआ है, मैं समझा था कि इंकलाब का कुछ सुर्ख रंग पहन के आएंगे आप, लेकिन मुझे लग रहा है अनकरीब वो भी होगा।